Hello dear students, we have completed lesson first of English Prose, A Girl with a Basket. We have discussed how to explain a given passage with reference to the context. I have also explained how to write answer of short answer type of questions. Today we will solve last question of the exercise, that is fill in the blanks. प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक हम लोगों ने इंग्लिश प्रोज का फर्स्ट लेसन पूरी तरह से पढ़ लिया है। किसी दिए गए पैसेज को रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट के साथ कैसे एक्सप्लेन करें, इसको एक सैम्पल वीडियो बनाकर हमने समझ लिया है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखा जाता है, इस पर भी हमने एक वीडियो लेक्चर के माध्यम से समझ लिया है। और आज हम लोग इस लेसन का अंतिम पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे, जो कि 4 अंकों के लिए बोर्ड परीक्षा के लिए निर्धारित है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन वाक्यावली का जी पोर्शन आपका क्वेश्चन है, जो कि स्क्रीन पर है। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपका क्वेश्चन है fill in the blanks in the following sentences, selecting the most suitable words from those given within the brackets. यह क्वेश्चन हर साल बोर्ड की परीक्षा में 4 अंकों के लिए निर्धारित है। क्वेश्चन तो बहुत ही आसान होता है, लेकिन इस क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ आप तभी कर पाएंगे जब लेसन को आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़े होंगे, क्योंकि यह बुक की सिर्फ सेम टू सेम लाइनें होती हैं। इसमें कुछ भी अपने तरीके से या अपने तरफ से नहीं भरना होता है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसका फिल इन द ब्लैंक्स का, वो क्या है। फर्स्ट वन इज द पीपल ऑफ इंडिया हैव अ डैश 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 फॉर इंडिपेंडेंस। तो हमें खाली स्थान में भरना है और 4 इसके ऑप्शन हमें मिले हुए हैं। पहला ऑप्शन है होप, जिसका मतलब होता है आशा करना, पैशन, हैट्रेड, ग्रेटिट्यूड। तो बुक की सीधी सीधी लाइन है, हमें चारों का मतलब भी मालूम होना चाहिए। होप मीन्स होता है आशा करना, पैशन मीन्स होता है उत्साह, हैट्रेड नफरत होता है, और ग्रेटिट्यूड किसी का आभार होता है। तो इन चारों में से जो बुक की लाइन में दिया हुआ है वो बिल्कुल राइटर लास्ट में अपने एसओ को कंक्लूड करते समय लिखते हैं कि द पीपल ऑफ इंडिया हैव अ पैशन फॉर इंडिपेंडेंस। भारत के लोगों में आज़ादी को लेकर के बहुत ही ज़्यादा उत्साह था। तो चलिए अब दूसरा देखते हैं, इसमें क्या भरना है। दीज वर डैश 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 चिल्ड्रेन। तो अब हमें ऑप्शन में से चेक करना है कौन सा इसमें सुटेबल ऑप्शन होगा। तो लेखक बिल्कुल बताए हैं कि जो स्टेशन पर टोकरी बेचने वाले बच्चे थे वो कौन थे। तो ऑप्शन में दिया हुआ रिच मतलब धनी, पुअर गरीब, रिफ्यूजी शरणार्थी, ऑनेस्ट ईमानदार। तो इसमें जो सबसे सुटेबल है वो रिफ्यूजी है। रिफ्यूजी ऑप्शन इसका सुटेबल है। तो दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, ये सब शरणार्थी बच्चे थे। ऑनेस्ट भी थे, लेकिन ये हमारे विकल्प के लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है सुटेबल वर्ड आपको लिखना है जो मोस्ट अप्रोप्रिएट हो। पुअर बच्चे पुअर भी थे, रिच तो बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन जो हमारा सबसे सुटेबल बुक की लाइन में जो लिखा हुआ है, जो ऐसे की लाइन में लेखक ने लिखा है, वो है रिफ्यूजी। दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, ये बच्चे जो टोकरिया बेचने वाले स्टेशन पे थे वो सब शरणार्थी बच्चे थे। थर्ड वन क्वेश्चन इज आई एन अमेरिकन वॉच। बुक में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको हम सही कर दे रहे हैं। जब भी केस इन अपोजिशन या नाउन इन अपोजिशन कहीं भी लिखा जाता है, तो जो अपोजिशन में होता है उसको हम 2 कॉमा के बीच में लिखते हैं। तो यहाँ पे जो लाइन लिखी गई है वहाँ पे बुक में मिसप्रिंट है। आई एन अमेरिकन, यहाँ पर कॉमा यहाँ पर होना चाहिए, अमेरिकन के बाद कॉमा होना चाहिए। आई मैं, एन अमेरिकन जो कि एक अमेरिकी था, द मोस्ट प्रॉम्प्टिंग मार्केट दे हैड सीन।
तो कह रहे हैं कि मैं सबसे अच्छा खरीदार था। यहाँ मार्केट का मतलब खरीदार से है, तो मैं सबसे अच्छा खरीदार था। तो डाउटलेस निस्संदेह, सर्टेनली निश्चित रूप से, नेसेसरली आवश्यक रूप से, डेफिनेटली इसका भी मतलब है निश्चित रूप से। लेकिन जो बुक की लाइन है वहाँ पर लेखक ने लिखा है आई एन अमेरिकन वाज डाउटलेस, तो उन्होंने बिल्कुल क्लियर लिखा है कि डाउटलेस, निस्संदेह मैं उन बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा बायर था, बहुत अच्छा खरीदार था। तो यहाँ पर डाउटलेस इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, इसलिए यहाँ पे डाउटलेस भरा जाएगा। नेक्स्ट वन इज द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज। तो लेखक यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो ये बच्चे टोकरियाँ बेच रहे थे वो बेटे और बेटियाँ थीं, ऑफ दीज इन लोगों के। तो किसके ये बेटे और बेटियाँ थीं, इसको हमें इस ऑप्शन में से चुनना है। गिफ्ट्स देना, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। डिसाइड्स, इसका इस ऑप्शन से कोई, इस लाइन से कोई लेना देना ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। एवार्ड, एवार्ड भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके सन्स और डॉटर्स होते हों। डिसाइड भी कोई ऐसा किसी इंसान का नाम नहीं है कि जिसके बेटे और बेटियां हों। जो गिव्स है इसके भी कोई बेटे बेटी नहीं हो सकते। चौथा ऑप्शन जो दिया है वो जजेज, न्यायाधीशों के बेटे और बेटियां थीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ये जो टोकरी बेचने वाले बच्चे थे ये तो पाकिस्तान से जो इंडिया में आए थे उन शरणार्थियों के बच्चे थे, उन रिफ्यूजियों के बच्चे थे। एक्चुअली यहाँ पर भी बुक में मिस प्रिंट है, यहाँ पे जजेस तो रहता, चलिए ठीक है। बाकी तीन विकल्प जो हैं बिल्कुल इसको अप्रोप्रिएट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो सही वर्ड भरा जाएगा वो तो रिफ्यूजी है। द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट वेर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजी भरा जाएगा। इस जो विकल्प दिया हुआ है इसमें से नन ऑफ दीज है, लेकिन ऐसा कभी भी आपकी बोर्ड की परीक्षा में मिस प्रिंट होकर नहीं आएगा। वहाँ पे एक वर्ड 100% आपको सुटेबल मिलेगा जो कि आपको वहाँ पर भरना होगा। तो यहाँ पे मिस प्रिंट है, ये किताब की गलती है। तो यहाँ के लिए हम कुछ ऐसा नहीं कहेंगे कि नन ऑफ दीज लगा दें, ऐसा कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पर जो भरा जाएगा वो रिफ्यूजी भरा जाएगा। तो इस लाइन को हम फिर से पढ़ दे रहे हैं। लाइन बुक में कैसे लिखी हुई है, द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज। जो टोकरी बेचने वाले बच्चे थे वो रिफ्यूजियों के बेटे और बेटियां थीं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड डैश 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 सेट्स दैट लाइंड द स्ट्रीट। तो यहाँ एक रिफ्यूजी रह कहाँ रहे थे, कैसे घरों में रह रहे थे, उसको एक्सप्लेन करने के लिए लेखक ने जो लाइन लिखी है उसी को यहाँ दिया गया है, लेकिन एक शब्द छोड़ दिया है, उसको हमें इस ऑप्शन से चूज करके इसमें फिल करना है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। नंबर 1 आयरन, आयरन की कोई से नहीं बना था उस समय लोगों का। स्टोन, पत्थर का तो बिल्कुल नहीं था। सीमेंट का भी बिल्कुल नहीं था। ग्रास, तो लेखक वहाँ बिल्कुल बताए हैं कि जो रिफ्यूजी हैं सड़क के दोनों के किनारे, सड़क के दोनों साइडों में या तो कपड़े के बने हुए टेंट या तो घास की बनी हुई झोपड़ियाँ बिल्कुल लाइन अप थी, एक लाइन से बनी हुई थी, और उसी में रिफ्यूजी और उनका पूरा परिवार, उनके रिलेटिव वहीं पर रहते थे। तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा। लाइन कंप्लीट मैं कर दे रहा हूँ। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास सेट्स दैट लाइन द स्ट्रीट। ये जो रिफ्यूजी हैं वो कपड़े के और घास के बने हुए टेंट और तंबुओं में और झोपड़ियों में रह रहे थे, जो कि सड़क के दोनों किनारे बिल्कुल लाइन से बनी हुई हैं। तो इस तरह से हमारा ये जो लास्ट है ये भी कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह से आज आपका पहला लेसन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। आप लोग एक बार पुनः लेसन को रिवाइज कर लीजिए। अगर कहीं से किसी भी प्रकार की समस्या है, कोई डाउट है, तो आप अपने समस्त समस्याओं का समाधान इसी ग्रुप के माध्यम से कर सकते हैं। आप अपनी छुट्टियों को बर्बाद न जाने दें, घर पर रहकर खूब पढ़ाई करें। स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।